एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले मिलेंगे। कथनी और करनी में फर्क है। तारीख ये क्या ये कह रही हैं आप, ये एक्चुअल तस्वीरें नहीं है मैम? आप मीडिया चैनल्स को लेके चलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये एक्चुअल तस्वीरें नहीं है? मैं आपसे ये कह रही हूं कि आप सारे मीडिया चैनल्स को लेके चलिए। जो प्रधानमंत्री जी का राजमहल है वहां पे भी लेके चलिए। मेरे पास भी फोटो है। टेंडर प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि मैं कभी ये गाड़ी लूंगा, मैं कभी बंगला नहीं लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने तो कभी नहीं कहा ये बातें। अरविंद जी का वो वीडियो हमने जरूर दिखाया, लेकिन क्या कोई कंपटीशन चल रहा है प्रधानमंत्री से? तो आज की इस वीडियो में दिल्ली की सीएम आतिशी को 5 पत्रकारों ने एक साथ धो दिया है, क्योंकि आतिशी खुद सीएम होकर केजरीवाल को बचाने के लिए कुछ भी बोले जा रही थी और पत्रकार जब भी इसे सवाल करता था तो यह जवाब देने के बजाय उल्टे बातों को घुमाने लगती थी। तो इसी बात पर सभी ने इसे धो दिया है, जिसके बाद आतिशी का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि वो जवाब देने के अलावा सब कुछ कर रही थी पर जवाब नहीं दे रही थी, अपनी बातों में खुद ही फंसे जा रही थी। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। ओके, अब एक बहुत बड़ा विषय जो इस चुनाव में क्या कहूं मैं, जिसको लेकर आपसे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले मैं वो वीडियो दिखाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री आवास को लेकर बीजेपी ने कई गंभीर सवाल उठाए, दिखाइए जरा। एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले मिलेंगे। जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। आतिशी जी, बीजेपी कह रही है कथनी और करनी में फर्क है। हमने तो कुछ दिन पहले कहा भी था भारतीय जनता पार्टी को। हमारे दो नेता सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी ने कहा था खोलिए मुख्यमंत्री आवास। जो आप ये वीडियो दिखा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं जी, सोने का टॉयलेट है जी, चांदी की किचन है जी, स्विमिंग पूल है जी, हीरे जवाहरात का मिनी बार है जी, लेके चलो मीडिया को अंदर। ये तस्वीरें चल रही हैं वैसे तो आप ये किसने बनाई हैं तस्वीरें? आप लेके चलिए मीडिया को अंदर। संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी गए, वहां पे छावनी बना दी। ये बीजेपी ने जारी की है। क्या ये कह रही हैं आप ये एक्चुअल तस्वीरें नहीं है मैम? आप मीडिया चैनल्स को लेके चलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये एक्चुअल तस्वीरें नहीं है? मैं आपसे ये कह रही हूं कि आप सारे मीडिया चैनल्स को लेके चलिए। हम बीजेपी द्वारा जारी एक वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं जी सोने का टॉयलेट है जी, हीरे जवाहरात की किचन है जी। ये वीडियो एक मिनट, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मेरे सामने ये वीडियो चल रहा है। मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बताइए कि अगर हम कह रहे हैं मीडिया चैनल्स को अंदर लेके चलिए तो क्या दिक्कत हो रही है? और आपसे यहाँ पे मत लेके चलिए, जो प्रधानमंत्री जी का राजमहल है वहां पे भी लेके चलिए। मेरे पास भी फोटो है कि वहां पे 300 करोड़ रुपए का कालीन लगा हुआ है, जो मिडल ईस्ट से आया और सोने के धागों से बुना हुआ है। करोड़ों रुपए के वहां पे झूमर हैं जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। कोई तो ये भी कह रहा था कि जिस कुर्सी पे प्रधानमंत्री जी राजमहल में बैठते हैं वो जैसे लाल किले का वो है ना, जहाँ पे उनका दरबार होता था, तो वो 150 करोड़ की तो उनकी कुर्सी है। आतिशी जी, अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे एक चीज, क्योंकि आपने एक पॉइंट रखा है इसलिए मैं अभी कुछ दिन पहले, आप बिल्कुल रखिएगा। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि मैं कभी ये गाड़ी लूंगा, मैं कभी बंगला नहीं लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने तो कभी नहीं कहा ये बातें। अरविंद जी का वो वीडियो हमने जरूर दिखाया। तो प्रधानमंत्री जी का 2700 करोड़ का राजमहल बनाना क्या ठीक है? वो भी देश को दिखाया जाए कि आखिरकार क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोने के धागे के कालीन चाहिए, क्यों उनको हीरे जवाहरात वाले झूमर चाहिए, क्यों उनको 150 करोड़ की सोने से लदी हुई कुर्सी चाहिए? खोलिए आप उसे भी। क्यों आप, हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि एक तरफ दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास है, मीडिया को लेके जाइए दोनों जगह। क्यों आप छावनी बना रहे हैं? नहीं, लेकिन क्या कोई कंपटीशन चल रहा है प्रधानमंत्री से? देखिए, देश के सामने ट्रांसपेरेंसी से दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बताइए, यहाँ पे बहुत सारे युवा बैठे हैं, बताइए दोनों जगह हमें लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए मीडिया को? इनको भी लगता है आप दोनों जगह मीडिया को लेके जाइए, सबको पता चल जाएगा ये आरोप कि कौन कहां पर कैसे रहता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास कैसा है और प्रधानमंत्री का राजमहल कैसा है। आरोप ये लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 8 करोड़ का बजट था, उसको आलीशान बनाने में 50 करोड़ खर्च हो गए, मुख्यमंत्री आवास को आलीशान बनाने में। ये तो आरोप है,
राजमहल के तो डॉक्यूमेंट्स हैं कि 450 करोड़ का बजट था और 2700 रुपये ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, लेकिन काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जांच करिए, लेके जाइए मीडिया को। अगर संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी वहां पे जा रहे हैं, आप छावनी क्यों बना रहे हैं? आप जारी करिए वीडियो, आप सीएम आवास में भी मीडिया को लेके जाइए, आप प्रधानमंत्री आवास में भी लेके जाइए। क्यों नहीं लेके जा रहे बीजेपी वाले? पीएम आवास वर्सेस सीएम आवास, क्या अब ये एक तरीके से ये नैरेटिव रहेगा कि अगर उन्होंने किया है तो हम भी करेंगे? क्या ये नैरेटिव पे चलेंगे या आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उस पर क्लैरिफिकेशन आएगा? देखिए, मैं तो कह रही हूँ इन दोनों ही चीज़ों पे बात मत करिए। दिल्ली के लोगों के लिए आपने 10 साल में क्या काम किया है उस पर बात करिए। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, हम अपने काम का डंका बजा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी 10 साल में हमने 24 घंटे बिजली दी है, हमने 10 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया है, हमने मोहल्ला क्लिनिक्स का एक शानदार प्राइमरी हेल्थ केयर का मॉडल खड़ा किया है, हमने दिल्ली में 10 साल में 450 किलोमीटर मेट्रो बनाई है, हमने दिल्ली में 38 फ्लाईओवर बनाए हैं। कि वो अपने आप को आम आदमी बताते हैं और वो इतने खास और इतने स्पेशल ट्रीटमेंट से आलीशान जगह पे कैसे रहते हैं। एक लिस्ट बीजेपी ने बताई, 28 लाख का टीवी यूनिट, 2 लाख का जो आप माइक्रोवेव। कह रहे हैं ना कि चौक चौराहे पे चर्चा होती है, ये चौक चौराहे पे चर्चा नहीं होती है, सिर्फ बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपके नोएडा के स्टूडियोज में चर्चा होती है। दिल्ली के चौक चौराहे पे चर्चा होती है कि दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहाँ पे 24 घंटे और ये जो बिजली आती लिस्ट है। गिनाई जा रही है, और जो आप जहाँ पे नोएडा में आपका स्टूडियो है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस साल की पीक गर्मी में यहाँ पे 8-8 घंटे के पावर कट लगे थे। चर्चा चौक चौराहे पे इस चीज़ की होती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे फ्रेंच सीखने के लिए पेरिस जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में टीन टप्पर में बच्चे पढ़ रहे हैं। चौक चौराहे पे चर्चा इस बात की होती है कि दिल्ली के इस मौसम में जब सर्दी खांसी वायरल फीवर सबको हो रहा है, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिलती है, फ्री इलाज मिलता है, लेकिन अगर आप किसी और राज्य में होते तो एक छोटी सी बीमारी में परिवार के एक सदस्य को 1,500 रुपए खर्च करने पड़ते। चौक चौराहे पे ये चर्चा होती है। अब आपके नोएडा मैं अब ये कहूंगा होती है वो अलग बात है। मैं इसमें जरा मैं ये बात जरूर कहूंगा आपको कि आप वाकई में बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन तो हो गई हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं उस आलीशान घर पे और आप मुझे जवाब दे रही हैं आपने क्या क्या किया, वो भी उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन देखिए क्या है, ये आपसे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि कभी ना कभी तो इनके आंसर्स आपको देने। एब्सोल्युटली समझ गया कि मेरे सवाल का जवाब आप क्या दे रहे हैं। केजरीवाल बेचारा लास्ट टाइम में खुद हट के इसको सीएम बना दिया है, लेकिन अब ये खुद ही सोच रहे हो कि कहाँ फंसा दिया है, क्योंकि खुद केजरीवाल इतना कांड करके चला गया। फिर उसके बाद जब लास्ट टाइम में चुनाव का टाइम आया तो उसके बाद अपना फंसने की जगह दूसरे को बैठा दिया अपनी जगह पर, मतलब कोर्ट के वजह से ही। पर वो खुद तो सीएम नहीं रहा अब। उसके बाद हर उसके सीएम के फैसले उसी के प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं, जिस वजह से हर जगह अपनी धुलाई भी कराते हैं अच्छा खासा। इन लोगों का यही हाल होगा। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।